Hello everyone, welcome back to this channel. Graduate yourself. This is Athi Rizvi and I welcome you on this channel. So I am making this video after a very long time. I have made few topics on macroeconomic topics on this channel. Then I thought I should make more topics on microeconomics also. So I am starting a new series which is a demand series. So if any person is associated with economics or studied economics, then you know that how important this chapter is as a crux of economics. This chapter is important as well as simple and interesting also, and important for school level or college level as well as competitive exams level, because this is asked in any exam, school, college or competitive exam. So let's do this. Let's start today's lecture without any delay. In this video I'm going to explain the meaning of the demand and some types of the demand, means how demand is created, what is the demand, what demand actually means. So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द डिमांड. अब हम लोग देखते हैं कि डिमांड होती क्या है. सबसे पहले अगर हम लोग हिंदी में देखें तो डिमांड का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है मांग. मतलब हमें कोई चीज़ मांग करना. जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे पास हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्वियसली हम लोग उसको परचेज़ करते हैं. लेकिन कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं उसको डिमांड पे पूरा कन्वर्ट करने के लिए, उसे डिमांड बनाने के लिए. सिर्फ अच्छे लगने को चीज़ को हम लोग डिमांड नहीं कह सकते. मीन्स क्योंकि जब भी हम लोग, सबसे पहले तो अगर इफ़ यू आर थर्स्टी तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की. मीन्स आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है उस पहले तो उसको आप लोग को उसकी ज़रूरत तो हो, उसकी नीड तो हो. सेकेंड थिंग, अब जब भी वो अगर आपको प्यास लगी है तो आप शॉप पे जाओगे पानी की बॉटल लेने के लिए. अब जब आप उससे शॉपकीपर से पानी की बॉटल मांगोगे तो ही विल आस्क अ कंसिडरेशन फॉर इट. मीन्स उसे एक प्राइस चाहिए होगा. मीन्स आपके सबसे पहले कंडीशंस क्या है, नीड हो, कि उस पहले तो आप उसकी ज़रूरत हो उस चीज़ की आपको. दूसरी चीज़, आप उसको लेने के लिए एबल हो, एबिलिटी हो आपके पास. जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तब जाके वो बनती है हमारी डिमांड. सो डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. क्वांटिटी मीन्स प्राइस, क्योंकि जो कमोडिटी है वो उसे जो कंज्यूमर है वो प्राइस दे के लेता है. दैट कंज्यूमर इज़ विलिंग, मीन्स उसकी इच्छा भी है, ज़रूरत भी है उसे, और एबल मीन्स एबल है उसे परचेज़ करने के लिए, टू परचेज़ एट एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे दोनों प्रेजेंट होना चाहिए उसको डिमांड बनाने के लिए. विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, दिस कंस्टिट्यूट द डिमांड. नाउ कभी कभी क्या होता है कि विलिंगनेस तो होती है हमारी, मीन्स हमें दिल तो करता है, हमारा मन तो करता है उस चीज़ को बाय करे, बट हमारे उसकी एबिलिटी नहीं होती उसको परचेज़ करने की. तो उस केस में वो चीज़ क्या बन जाती है. अब ये जनरली अगर इसका एग्जांपल दूँ कि तो हो सकता है आईफोन हो सकता है, क्योंकि आईफोन जनरली मोस्टली हम सबको ही पसंद होता है, बट नॉट ऑल पीपल अफोर्ड टू बाय इट. मीन्स एबिलिटी तो अभी नहीं है हमारे पास आईफोन बाय करने की, विलिंगनेस है बट एबिलिटी नहीं है. तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डैट विल कॉल इट डिज़ायर. एंड कभी कभी क्या होता है कि विलिंगनेस नहीं होती है, लेकिन अब हमारे पास एबिलिटी तो है परचेज़ करने की, बट अब विलिंगनेस नहीं रही है हमें, मतलब अब ज़रूरत नहीं रही है उसकी. तो वो चीज़ क्या बन जाती है, वो चीज़ हमारी बन जाती है वांट. और जब ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो वो मिलके बनती है हमारी डिमांड. सो आई होप आपको इस डिमांड की मीनिंग समझ आई हो. इसमें टू टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है क्वांटिटी डिमांड. और हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड क्या होता है, जब कंज्यूमर विलिंग एंड एबल है कमोडिटीज को बाय करने के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस पे. रिमेंबर द वर्ड डिफरेंट इज मेंशन, मींस हियर the consumer is buying the commodity at different prices. For example,
prices is sometimes 1, 2, 3 or 4, and the demand is sometimes 5 or 1 and 2 price पे 4 है, 3 पे 3 है, 4 पे 2 है. These are different prices consumer is demanding the product or commodity. And here what is quantity demanded? Quantity demand means when consumer purchase the commodity at particular price. means यहाँ पे consumer एक ही प्राइस पे different कमोडिटी को डिमांड कर रहा है. मीन्स यहाँ पे प्राइस तो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 2 प्राइजेस है, लेकिन जो डिफरेंट कंज्यूमर्स है वो कोई 5 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 1 ले रहा है. तो मीन्स द प्राइसेस विल बी द सेम एंड डिफरेंट क्वांटिटी विल बी डिमांडेड अंडर दिस. एंड हियर डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट विल बी द डिमांड. सो दिस is more in this demand is more in general sense and quantity demand is more in specific sense. means specific sense means यहाँ पे जो prices है वो specified है, which is एक ही price है. so this is the basic difference between these two demand and quantity demand. I hope this is clear to you. So with this we have come to our last topic of today's lecture, which is types of demand. So there are basically 5 types of demand, which is individual and market demand, exact and exposed demand, joint demand, opposite demand, and derived demand. So let's understand this one by one. First of all, what is individual demand? See, individual demand means when any single consumer demands a commodity in a market. As it name suggests, individual का मतलब है तो वन होता है. तो जब यहाँ से एक कंज्यूमर डिमांड करेगा कमोडिटी को मार्केट में, हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड. एंड नाउ नेक्स्ट मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड मीन्स व्हेन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स मीन्स देयर आर मेनी कंज्यूमर्स डिमांड कमोडिटी इन अ मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड. Next one is exact and exposed demand. So what is exact demand? Exact demand means when consumer is willing and able to purchase a commodity is called exact. Means here consumer is just willing and able, means he is not actually purchase the commodity. अभी सिर्फ यहाँ पर exact demand में consumer सिर्फ प्लान कर रहा है कि वो commodity लेगा. But in exposed demand it is that demand which is consumer is willing and able to purchase and actually bought that commodity. इस दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्ट में भी उसने परचेज नहीं की थी, वो विलिंग एंड एबल है, और एक्सपोज में उसने एक्चुअल में परचेज करके रख ली है, तो उसको एक्सपोज डिमांड बोलेंगे. एक्सपोज का मतलब भी होता है बाद में, मीन्स वो चीज़ हो गई है. नेक्स्ट वन इज जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड मीन्स व्हेन टू गुड्स यूज साइमल्टेनियसली, मतलब जो दो गुड्स हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं, एक साथ कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड. There are several examples of joint demand like this marker or ink, because without ink marker cannot go basically, and pen and paper, pencil or eraser, and the most important example which is car and petrol. So next is derived demand. Derived demand means it is also called indirect demand. It is also called indirect demand. मीन्स की क्या डिमांड, इसमें क्या होता है कि एक चीज़ की वजह से दूसरे की डिमांड अराइज होती है. एग्जाम्पल जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस होना है, फिर भी हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग या ऑफिस या कॉलेज, तो उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए और कितनी चीज़ों की डिमांड अराइज हो रही है. जैसे लाइक जैसे स्टील की, ब्रिक्स की, आयरन रॉड्स की, और जितना भी कंस्ट्रक्शन करने में सामान लगता है, वो चीज़ें लगती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव डिमांड. मतलब एक चीज़ की जैसे दूसरे की डिमांड अराइज होने को हम लोग डेराइव डिमांड बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसको इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट डिमांड. कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है? इट इज़ दैट डिमांड विच हैज मल्टीपल ऑफ यूजेस. एग्जाम्पल दिस इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इसके बहुत से यूजेस हो सकते हैं इस डिमांड के लिए. वॉशिंग, क्लीनिंग, हीटिंग, कुकिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड. सो these are all 5 types of demand. I hope you are clear with it. So with this we have come to our end to our lecture. I hope you have found my video useful. If you find it useful and knowledgeable, please subscribe to this channel and share also, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.